श्री तुलसी दास के पद कमल बारंबार मनावो गुण गाहो सिया राम के हनुमंत हो सहाय गुरुपद शीस नवाय के धरु हृदय माध्यान श्री रामचरित वर्णन करो सत्य करो प्रदान सत्य करो प्रदान। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। तो अब सबके बीच में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर में आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार भरतगुण छुई खदान संगीत नगरी खैरागढ़ आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और आप सबला कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक बधाई। जब अतिक सुंदर मानस मंच सजाए हुए और हमारे सौभाग्य है जिन आप मन के ग्राम छुरा में आए के अवसर प्राप्त हुई और जतक भी बैठे माता ममतामयी माता मन हृदय से प्रणाम। आदरणीय पिता तुल्य श्याम दादाजी मन प्रणाम और बड़े बड़े भैया मन आदरणीय सबला हृदय से प्रणाम है। और हम एक बार जोरदार ताली चाहते हैं हमारे आदरणीय लक्की भैया जी के लिए जेकर माध्यम से आप मन के गांव में आए के सौभाग्य प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे भैया जी के स्वागत के लिए। तो चलथन आप सबके बीच में माता रानी के भजन की ओर ओकर पहली एक बार माता रानी के बढ़िया सुंदर जयकारा हो जाए दोनों हाथ ऊपर करके बोल सच्चे दरबार की जय। आवाज नहीं सुने इस बाबा बढ़िया जोरदार मुंह से आवाज आना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। जब जब भीड़ बड़ी भगतन के मैया तब तब होए सहाय। मैया तब तब दाई दुर्गा दाई वो तुरी चराने माँ पड़े हो गाँव के सिते दादाई वो दाई चंडी दाई वो
दुरी गदाई वो तुरी चरण में महा पड़े हाँ गाँव के सिटी लदाई वो तुरी चरण में महा पड़े हाँ गई दुरी गदाई वो तुरी चरण में महा पड़े हाँ गाँव के सिटी लदाई वो तुरी चरण में महा पड़े हाँ माया मजने की कुआर करे हो मैया माया मजने की कुआर करे हो दाई दाई चंदी दाई वो तुरी चरण में महा पड़े हो गाँव के सिटी दाई वो तुरी चरण में महा पड़े हो दाई दुरी गदाई वो तुरी चरण में महा पड़े हो गाँव के सिटी दाई वो तुरी चरण में महा पड़े हो जंतर मंतर पूजा पाठ भक्ति भावे नहीं जाने हो प्रेम की दिया ना भाव के बाते श्रद्धा के फूल चढ़ाए यह प्रेम की दिया ना भाव के बाते श्रद्धा के फूल चढ़ाए प्रेम के दिया ना भाव के बाते श्रद्धा के फूल चढ़ाए कबले उदाई तुर द्वार करे हो मैया कबले उदाई तुर द्वार करे हो दाई दाई चंदी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो गाँव के सिटी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो दाई दुरी गदाई वो तुर चरण में महा पड़े हो दाई गाँव के सिटी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो यह सुने हवा तुर चरण मगत को पापी तरन के माया बहु परे हो तुर चरण मग दुनिया लाल निहारे यह बहु परे हो तुर चरण मग दुनिया लाल निहारे बहु परे हो तुर चरण मग दुनिया लाल निहारे कबले उदाई तुर द्वार खड़े हो मैया कबले उदाई तुर द्वार खड़े हो दाई दाई चंदी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो गाँव के सिटी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो दाई दुरी गदाई वो तुर चरण में महा पड़े हो गाँव के सिटी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो दाई चंदी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो गाँव के सिटी दाई वो तुर चरण में महा पड़े हो नानी गुन मोर कुरिया के नानी गुन मोर कुरिया के आगे न मरत में पाँव आजा आजा वो माया रो दाई आजा मोहने गाँव आजा आजा वो माया रो दाई आजा मोहने गाँव
आजा मैया आजा आजा दाई आजा आजा मैया आजा दाई आजा। बोल सिर वाली मैया की जय, बोल दुर्गा मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज धन्यमय धन्ययते यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम वारि मथे धृत हो अबरो सिकता से बरते हरि भजन ना भौत रही यह सिद्धांत यपि। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज की जय, बोले संपूर्ण देवी देवता की जय, बोले कृष्ण भगवान की। आओ सबले पहली ए नगर छुरा के पवन माटीला आओ सगे संग ए नगर के जम्मू जीव यातमा राजा दशरथ स्वरूप विराजमान पिता मल्ला वात्सल्यमय करुणामय दयामय ममतामय माता बहिनी मल्ला ज्ञान स्वरूप विराजमान भाई मल्ला। ये धर्म मंच के संचालन करिया उद्घोषक महोदय जिला और संगे संग ये नगर के जम्मू यादव परिवार वाले सब्बो सदस्य मल्ला और संगे संग ये कैमरा वाले भाई मल्ला और संगे संग ये माइक ऑपरेटर वाले भाई ला आओ ये नगर के जतेन भी मानस मंडली वाले हमर जैसे भाई है वो सबो सदस्य मल्ला। तो आओ आप जम्मोला शारदा मानस परिवार ग्राम भरदा गोड़ की ओर से सादर प्रणाम, गलती हमर माफी देहू, सब जन सीताराम। अरे बड़ी खुशी मनायो मैं हर मिलिस यहाँ के निमंत्रण भाग्य धन्य मनायो मैं हर पढ़े सुने बर मिल ही रामायण पर मानस को हम क्या जाने
क्या कहे महिमा इस सम्मेलन कर, पर ख्याल रहेगा ग्राम नगर। छुरा की नहीं भूलेंगे इसे हम कभी मरकर। धन्य यहाँ के कार्यकर्ताओं जो भाग लिया है सत्य धर्म पर, और धन्य यहाँ की नगरवासी जो दिखा दिया जनकपुरी की नर नारी बनकर। थाना बर हमर छुई खदानिये, जिला बर राजनांदगांव, शारदा मानस पर परिवार के थे लइका मनहर। भरदा गोड़ हमर गांव, भरदा गोड़ हमर गांव, भरदा गोड़ हमर गांव। आओ मानस के प्रेमी श्रोताओं, आज सुंदर ढंग ले आपके नगर में संपूर्ण यादव परिवार की ओर से और नगरवासियों की ओर से और समितियों के द्वारा आज कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव में सुंदर आज रामचरित मानस की आयोजन करे हो। एक शारदा मानस परिवार ग्राम भरदा गोड़ कोटि कोटि आभारी है और सदा आभारी रही। आओ जैसे आज कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के दिन और जन्म उत्सव बड़ा हर्ष उल्लास के साथ में आप मन बनावत हो। धन्य है आपके नगर ला, धन्य है आप मन ला, और धन्य है हम मन ला। जैन हर आप मन हर हम ला उसका दुर्हल बुलाए हो। हर राम कथा के बर, कृष्ण के भगवान की कथा के बर। धन्य हो आप मन ला, धन्य हो। और हमन हर ज्यादा बहुत पुराना है मानस मंडली नो है, अभी अभी नया नया जोड़े हैं भाई। बताइस नहीं उद्घोषक महोदय जी हर सन 2019 में चालू करे हैं। अलवा जब सीखा था और सीखा कहा हमार गांव और कहा आप मन के नगर, आप मन के माया और भगवान कृष्ण के कृपा के माध्यम से हम और आप जो हर एक जगह में सकला गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ कुछ क्षण के लिए साल्ट रूप में ये कृष्ण भगवान है तेनहर साकेत लोग ला छोड़ करके ए मृत लोक में काबर आया थे। का प्रयोजन है भगवान मन ला वहां से छोड़ करके ये मृत लोक में आना। तो वैसे कृष्ण भगवान है तेनहर कैसन ढंग ले ऐसो ही काबर ऐसो ही थोड़ा थोड़ा एक कथा ला बताए के प्रयास करबोन और आप मन ला अस्कट घलोक मत लगे तेन हिसाब से येहू पक्षला भजन ला सुनाए के प्रयास करबोन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ भगवान कृष्ण के जन्म सबले पहली उग्रसेन बिछनी राजा पद्मवती रानी मथुरा नगरी को बनाया अपनी राजधानी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ओ राजा उग्रसेन पद्मावती रानी ओकर पत्नी के नाम जैन दोनों के दोनों हैं। सुख पूर्वक शांति पूर्वक दोनों अपन महल में सुख पूर्वक से जीवन व्यतीत करत रहा है। और एक दिन और ओकर मन में दोनों के मन में पति पत्नी के मन में ये भाव बने रहा है प्रभु के नाम हृदय से दिन जपत रहा है। कौन? उग्रसेन और पद्मावती रानी जपे आप प्रजा मन के भला भी करे। एक दिन ऐसे होई ईश्वर के कृपा से एक पुत्र हुआ। बड़े प्रेम से उस पुत्र का नाम कंस रखा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पुत्र हो जन बेटा के नाम रख दिस कंस। लेकिन कंस हर धीरे 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 बढ़त गिस बचपन में ही कंस है देन उद्दंडी और क्रोधी रही।
और साथ साथ होकर हृदय में अहंकार और घमंडी भी रही। कंस और बड़े हो गए तो कंस है दिन हर अत्याचार करे लग गए, बड़े बड़े के संग में तरकार करे लग गए। और राजा सत्ता लाओहर पाए की खातिर नशा चढ़ गए। काकर राजा कंस के बाणासुर और नरकासुर के संग में 19 दिन रहे, उल्टा सीधा काम करे, राजपाट पाए के खातिर का वो हर कर डाले। ऐसा कंस माता पिता दोनों लाओहर कारागार में डाला था। मथुरा नगरी को वो पापी राज बन गया। प्रजा दुखी हो गई होकर राजा बनिस्ता ने, अरे ये तो उदंड है, अत्याचारी है, लेकिन ये हर अपन माता पिता ला कारागार में डाल दी। अब आज यहाँ के राजा बन गए। सब प्रजा में हाहाकार मच गए। प्रजा से जैसा वो व्यवहार मन में आए वैसे करे। धीरे धीरे ओकर एक जन बहिनी रही, जेकर नाम रही से देवकी। बढ़िस अपनी बहन देवकी ला वो प्यार से रखे, शादी के योग्य हो गए तो ओकर शादी ला काकर संग करीस, वासुदेव से धूमधाम से ब्याह करा दीस। ब्याह करीस, विदा होइस। विदा करे खातिर बर वो कंस है दिन स्वयं रथ लाइस। देवकी वासुदेव रथ में बैठा रही और विदा करे बर निकल गए। स्वयं रथ ला हाके के बहन ला विदा करे आइस। पर होनी को भक्त कोई टाल नहीं सकता। मानस के प्रेम में सुनता हो, होनी है वो होकर के रही, ये ला कोई नहीं डाल सके। ईश्वर की कृपा ओला कोई नहीं जान सके। बिजली सी चमकी और आकाश में बादल छा गया। सारे मथुरा वासी तो फिर घबरा गया। का हो गए अभी बिहार हो और आहत बिजली चमकत है, सब घबरा गए, डरा गए। वही समय में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के बाद सुनिस तो सब के सब चौंके। और वही आकाशवाणी ला सब एहू मन सुनत है। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान सुन ले कंस वही हरेगा, अंत में तेरा प्राण। ये आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के बाद ला कंस हे दिन सुनिस। और सुने के बाद में वज्रपात सा हुआ, कंस पर बिजली सी तड़की और दोनों भुजाएं कंस के फिर जोर से फड़की। सुनिस आवाज ला कंस के दोनों भुजा फड़क गए। क्या करो, कैसे करो? और दोनों भुजा करके उठा करके हाथ ले करके खड़क पकड़ ली। काबर मारे बार। वही समय में वासुदेव कथे हमला मत मार कंस, मत मार, मत मार, मत मार। जैसे ते आकाशवाणी सुने हंसना, हमला छोड़ देवे ना, नहीं मारवे ना, तो हमार जत्का भी संतान होई वो आपके हवाले कर दे। वो कहीं बोल सियावर रामचंद्र की जय। आओ अतके अतके लंबा लमाहू अब छोटे से भजन सुनो, होकर बाद में फिर बताए के प्रयास कर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र देव की जय। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगी राम। मर भी गया तो भी तुझे करूंगी मैं याद। इन सांसों
धड़कन में ओ सांवरे तुम्हें हो दिल की धड़कन में। अजन रघुवर भजन में होगा ये मोरे सारी उम्र। भक्ति मरे है तोरे गीत जिंदगी मर जाए गुजर हो। भक्ति मरे है तोरे गीत जिंदगी मर जाए गुजर। निवेदन आप सबसे दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ, सबके हाथ ऊपर और सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ जय हो। गुरु जगत में राम के तोर गीत जिंदगी मर जाए गुजर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। आओ, ये डहार कंस के अत्याचार से देवकी वासुदेव दोनों के दोनों हाथ जोड़ करके विनती करे लगी, कंस हमला मत मार, जब का दुख तकलीफ देना है दे दे, हम सहन कर ले वो, लेकिन हमला मत मार। और जब का वो संतान हो ही ना वो ला आपके हवाले कर दे वो कहिस। पर भी कंस हे दिन हर एक को नहीं मानिस। तब कंस ने बहिनी और बहनोई को कारागार में डाल दिया। सारे पहरेदार को फिर वो आदेश दिया, देखो अपन बहनी ला बहनोई ला कारागार में डालिस, जतका पहरादार रहा है सब पहरादार मन ला आदेश दीस, जैसे ही इन दोनों के संतान हो ओकर खबर मोला सूचित करते रहना, देर नहीं करना, मारे जाओगे वरना। सब ला सूचित कर दी, सब डर गए। जी महाराज कही ये डहार वहां पर कारागार में एक संतान लदीस, दूसरा संतान ला जन्म दीस, तीसरा संतान जन्म दीस, चौथा दीस, पांचवा दीस, छठवा दीस, यहां तक से सातवां संतान जन्म दीस। और सातों संतान ला ला करके कंस के द्वारा मारे गए। सात हुए संतान उनके सबको मार दिया। दिल ने दुखा पापी कंस का सब संहार किया। अब आठवें संतान की किया तैयारी है, पर प्रभु की लीला दिखाने की अब बारी है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ए डहार अब आठवां संतान की पारी आवा थे, लेकिन प्रभु की लीला भी ए डहार बारी आवा थे। ऐसे तैसे करत करत आठवां नंबर के संतान देव की मां के गर्भ में प्रवेश कर ली। ऐसे तैसे करत करत 8 महीना 9 महीना व्यतीत हो गए। अब मां के गर्भ से संतान जो है बाहर आना चाहते। अब कब ये सो संतान? भादो अष्टमी दिन भक्तों की रात पाली है।
बादल बरखा बिजली चमकी घटा निराली है। मध्य रात्रि जेल में प्रभु अवतार लिए, जन्म लेते ही लीलाधारी लीला करते हैं। सुंदर यही परमात्मा है, दिन हर कौशल्या माँ के कोख में प्रवेश करे रहा है। दिन भादों के महीना में आज के दिन मध्य रात्रि ठीक 12 बजे जेल के अंदर में देव की माता है दिन हर 8वां नंबर के संतान ला जन्म देते। काबर ये रात्र में जन्म लिस कौन हर भादों के महीना में रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण काबर चंद्रमाला सुखदेवर काबर ये कृष्ण भगवान है दिन हर चंद्रवंशी देकर से ओहर दिन रात में प्रकट हुई ठीक 12 बजे। और यही भगवान हर त्रेता युग में जीवात्मा राजा दशरथ के घर में राम रूप में चैत के महीनों में नवमी तिथि के दिन में प्रकट हुई काबर कि वो है दिन हर सूर्यवंशी बोल श्यावर रामचंद्र की जय। दोनों भगवान हैं, लेकिन दोनों भगवान के नियम अलग अलग है। काबर समय बहुत बड़े बलवान है, समय बहुत बड़े बलवान हैं। समय समय की होता है, समय समय की बात समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय समय पर दिन बड़ा, समय समय पर रात, समय समय की होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन होता है, कृष्ण जन्म का रात, कृष्ण जन्म का रात। ये है समय समय की बात, ये है समय समय की बात। इस समय के अनुसार सब लोग चले पड़ते, वही समय के अनुसार परमात्मा भी साकेत लोक छोड़ करके ये मृत लोक में आना पड़ते। ये समय के अनुसार चलते और हम और आप सब भी समय में बंधन में बंधे हैं और समय के अनुसार चले के प्रयास करते हैं। तो आओ अब का बता करके आगू फिर का बतावा थे गेला एक भजन के बाद में आप उनके बीच में रखे के प्रयास कर कहीं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र देव की जय। अब आप सबके बीच में लकड़ी के घुना तो सबोला दिखते, लेकिन मनखे के घुना नहीं दिखे। आप सबके बीच में छोटे से भजन में बताबो कि वाजिब में लकड़ी के घुना सबोला दिखते, मनखे के घुना काबर में दिखे। कौन कौन लखारिस लकड़ी के घुना है। अब आप सबला सुंदर भजन में जोड़थन ओकर पहले एक बार बढ़िया सुंदर बाके बिहारी जी के जयकारा हो जाए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। लकड़ी जल जले कोयला कोयला जले मैं भागी ऐसे जल हो कि कोयला भयो न रहा। लकड़ी के घुना सबोला देखे भाई मनखे के घुना नहीं मनखे के घुना नहीं दिखे जी। भीतर भीतर घुना खाते संगी मो कोनो समझ नहीं पावे जी, कोनो समझ नहीं पावे ना।
लकड़ी के घूना सा बोला देखे भाई मोर मनखी के घूना नहीं दिखे जे मनखी के घूना नहीं दिखे जे भीतर भीतर घूना खाते संगी मोर कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे ना। ऐसे ने घूमे राजा दशरथ लखागे हाँ दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे ऐसे ने घूना राजा दशरथ लखागे हाँ दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे। राम में 14 बरस बने जाहे जी राम में 14 तड़पे तड़पे तन त्यागना तड़पे तड़पे तन त्यागना लकड़ी के घूना सा बोला देखे भाई हो मनकी के घूना नहीं देखे जे मनकी के घूना नहीं देखे जे भीतर भीतर घूना खाते संगी मोर कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे ना। ऐसे ने घुना राजा रावण लखागे हाँ रावण लखागे जी रावण लखागे ऐसे ने घुना राजा रावण लखागे हाँ रावण लखागे जी रावण लखागे। राम सीता संगमा ले जाहे जी राम सीता जाहे जे वानर सेना संगे आकेरा वानर सेना संगे आकेरा लकड़ी के घूना सा बोला देखे भाई मोर मनकी के घूना नहीं देखे जे मनकी के घूना नहीं देखे जे भीतर भीतर घूना हाथ संगी मोर कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे ना। बोले लखन से रामचंद्र भगवान की जय। आओ जैसे भगवान हे तेनहर प्रकट होइस वही समय में परमात्मा लीला करिस। जेल के अंदर जतका भी वहां दरवाजा रहा है सब दरवाजा में ताला लगे रहा है। भगवान की प्रेरणा होई खुल गए ताले जेलों के और सो गए पहरेदार। खुल गए अपने आप दरवाजा जतका पहरादार रहीस ना सब मन सो गए नींद पर कुछ नहीं जानिस। देवकी देव वासुदेव हो जाते हैं विशुद्धाभार। सोचिसी अब वासुदेव यही समय है कहीं रखा टोकरी में भगवान को और वासुदेव सिर में रख लिया। गोकुल इनको ले जाऊं ये मन में विचार किया। कौन? वासुदेव विचार करिस। हाँ राधिका मंडावी की ओर से आज के रामायण में 21 रुपया अर्पण करेगी। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
लेकिन जय के मामले सब कोई गए। इसलिए जोर से बोलो जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। आओ मन में विचार करते हैं वासुदेव हर कि मैं हरियाणा गोकुल ले जाते हूं का। वो डरी टोकरी में रख ली भगवान ला और चले लगी। यमुना के तीर वो चलते को लग जाते हैं। कैसा हुआ श्री कृष्ण अवतार। देखिस यमुना के तीर में जाके तो वो अगर जी घबराए लगी काबर कि बाढ़ आया है यमुना में, कैसे पार हूं कैसे पार हूं ये सोचत है। पर वो समय में पांव छुआ यमुना की, तब यमुना ने फिर मार्ग दिखलाया है। प्रणाम करिस वासुदेव, यमुना मैया है तेन स्वयं वासुदेव ने रास्ता बता दीस। भारी हुई बरसात फिर भारी जी घबराए। चलत चलत शेष नाग की बालक की रक्षा करने आए। चलत चलत अक्का तक आगे देखी शेषनाग बालक अये वासुदेव डूबने वाला है। वही समय में शेषनाग है तिरहर वो बालक की रक्षा करे बर पहुंच गए। यमुना पार करी गोकुल में पहुंच जाती है। नंद बाबा के महलों में फिर वो आ जाती है। पार कर ली यमुना नदी, पहुंच गए गोकुल में और नंद बाबा के महल में पहुंची। तो का होइस ये डहर वही दिन यशोमती मैया ने भी ये कन्या को जन्म दी है। वो सब सारी मैया सारी सखी सोई है। यहां जब पहुंची देखी यशोमती मैया है तेन एक जन कन्या ले जन्म दे है और पूरा सखी मन है तेन हर वो मन सो है। ये ला देखिस कौन हर नंद बाबा हर ए वासुदेव हर और सो है सब के सब। तब न यशोदा आज सो है सबके सब सो है। तो वो समय में वासुदेव है तेन हर जो टोकरी में बालक ला रहा है तेन बालक ला यशोदा सो रहा है देकर कोरा में सुला दी। तब वो कन्या सुला दी, बालक रख दी यशोदा के पास। तब उस कन्या को गोदी में उठाते हैं और कन्या को लेकर वासुदेव वापस जेलों में आ जाते हैं। ओकर कन्या ला वासुदेव है तेन उठाइस और उठा करके जेल में आ गए। अब एक हर भगवान हर जन्म लेरी से तेल ला यशोदा के कोरा में सुला देते। तब जो ही रोए कन्या तब सब होश आ जाते हैं। दौड़ करके जाकर के कंस को ये खबर बताते हैं। सब खबर ला बताइस ओ रोए लगी कौन हर वो कन्या ला रही तेन कन्या हर कहां जेल के अंदर में रोइस। तो सब पहरादार मन हर वो कंस जाकर के खबर बताई। दौड़ के जाकर के कंस को ये खबर बताई। 8वां रूप में संतान कन्या पाई है। 88 करता फिर पापी कंस जेल में आता है और कन्या को मारने के खातिर फिर अपना हाथ उठा लेता है और उठा करके कन्या को उठाइस और उठा के अबक तबक पटक हूं कहिस। उसके में जो ही पटका कन्या को तो उड़ गई आकाश। योग माया फिर करने लगी थी सुरता 28। योग माया के माया देव वो हैरान पड़ जाते हैं और तुमको मारने वाला कब से गोकुल में चला जाता है कहीं फिर रखा सवारी। अरे कंस ते जेल मारे बर याहस और जेल तोर काल है ना वो काल है तो तोर वहां चल दी और ते यहाँ आहस। कंस हर सोचिस विचार करिस कि अब काम बनने वाला नहीं है। ये सोच करके कंस हर सारा सेना मल्ला सचेत कर दीस
अब मैं हरे अब अपन कारण मृत्यु के कारण कैसे जानूं, ये बात के विचार करे लगी। सब बच्चा ला मारने के फिर हुक्म सुनाइश और अपन राक्षसी सेना ला फिर गोकुल में कंस है तेरे फिर भिजवाए लगी। उधर नंद बाबा के महल में तो खुशियां छाई है और पुत्र जन्म के खुशी में मन भर बाटी मिठाई है। ए ढार गोकुल में पुत्र प्राप्ति हो है, ऐसे कही के यशोदा मैया है देन हर मिठाई बांटत है, मिठाई बांटत है, खुशी मनावत है। और प्रेम बड़े प्रेम से कृष्ण नाम लड़का का नाम रखा है। ऐसा होनहार बालक तो कभी नहीं देखा है। ऐसन कृष्ण भगवान सुंदर ओकर नाम रख दीस। और कृष्ण भगवान अतका सुंदर है, ओकर रंग श्याम रंग है, घुंघराले बाल है, मुस्कान निराली है, तीन लोक में कर दे उजाला है, उसकी आभा निराली है। ऐसन कृष्ण भगवान सुंदर। और मैया यशोदा कृष्ण ला हृदय से लगाए है और सुंदर ओकर सिर में लाल मिर्चा ला शरीर में उतारत है, उतारत है, उतारत है। ओला नजर मत लगे ऐसे कह के। और गोकुलवासी खुशी में सुंदर गीत गावते हैं। तब सारे राक्षस मन बाल कृष्ण ला मार नहीं पाई। आज कंस है देनहर पुतना ला भेजिस। पुतना जोन है अपन स्तन में जहर लगा करके पिलाहू कह के वो हरगिज, लेकिन पुतना है देन हर पिलात रहा है। आप पिलात पिलात पियत पियत कृष्ण भगवान है देन हर ओकर स्तन से पूरा खुल चूस दिस। और चूसे के बाद में वो पुतना ला कृष्ण भगवान है दिन हर मार दिस। और मारे के बाद में सीधा अपन बैकुंठ धाम भेज दिस। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ओकर बाद बकासुर ला भी मार दीस। ओकर बाद अकासुर वहू ला मार दीस। ऐसे तैसे करत करत कृष्ण भगवान है तेरे सबके प्राण ला हर लीस और सब ला मुक्त कर दीस। और फिर अंत में कंस है तेनहर बाचिस। अब कंस है तेनहर जाए की तैयारी करत है कि अब मैं हर कृष्ण ला मारिया। ये भाव लेकर के कृष्ण है तेनहर चले लगत है, एक कंस हर चले लगत है। और जा करके कृष्ण और कंस में क्या बात हुआ थे लाओ एक भजन के बाद में आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो कहीं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलने बाके बिहारी लाल की जय। किसे एकदम चुपचाप बैठे हो दीदी मन है, खाली पीली लगत हो है ना। भगवान के दरबार सजे दीदी हो, चुपचाप नहीं बैठे, बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ सबला भजन में आनंद लेना है। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। सब लगाना है, सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। तेरी बाली बड़ी घुंघराले लगती है काले काले। तेरी बाले बड़े घुंघराले बादल जो तारे तारे। तेरी पाँव की पैजनिया से, तेरी पाँव की पैजनिया से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे, तेरी
निकाली। सबके मुंह से बाकी बिहारी जी के नाम आना चाहिए और सबला कहना है का तेरी चालियां जब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी चालियां जब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। सबला कहना है चलो तेरी चालियां जब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी पायल की छनकार पे, तेरी पायल की छनकार पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे, तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया कुमारी लगती है प्यारे प्यारे, तेरे संग में सिया कुमारी लगती है प्यारे प्यारे। इसे युगल जोड़ी पर जाओ, इसे युगल जोड़ी पर जाओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे, तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। आओ आज कंस है तेरे हर कृष्ण ला मरवाए बर कई प्रकार से योजना बनाई, यहाँ तक से पागल हाथी गलोक भेजी, लेकिन भगवान के हाथ में उहू मरेगी और ओकर उद्धार करेगी। आखिरी में कंस है तेरे चाहते दोनों भाई ने मारे बर, लेकिन कंस है दिन मार नहीं सके, लेकिन जा करके ललकार थे और ललकारे के बाद में रणभूमि में जा करके कंस है दिन हर ललकार करके कृष्ण और बलदाऊ लड़ा लेते। दोनों के दोनों लड़ते और लड़त लड़त आखिरी में कंस ला भगवान कृष्ण है देर हर धरती में पटक देते, और जब धरती में पटकते ना तब सीने में चढ़कर कृष्ण ने फिर ऐसा प्रहार किया, मार दिया पापी श्री कंस। कृष्ण ने पापी कंस को फिर संहार किया और कंस के पाप से मथुरा को मुक्त करा। और ये हर माँ और बाप है जेल खाना में है, वो मल्ला कृष्ण भगवान क्या करीस, माता पिता को फिर कृष्ण ने जेलों से छुड़वाया। तब हृदय लगाकर माँ बाप ने प्यार से लुटाया, उग्रसेनी और पद्मावती को मुक्त कराए हैं, मथुरा के राजा रानी दोनों को बनवाए हैं।
नगरवासी दोनों भाई को हाथ से उठाते हैं और बड़े प्रेम से श्रद्धा से जय जयकार लगाते हैं। वक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने सबका कल्याण किया और कंस मारने को कान्हा ने कृष्ण अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया। ये मुख्य सारांश। जिन अत्याचार करते ये धरती में, वही अत्याचारी मन के, पापाचारी मन के, दुराचारी मन के नाश करे एक बार और सत्य के स्थापना करे बर, धर्म के स्थापना करे बर भगवान है देनहर साकेत लोक छोड़ करके ये मृत लोक में आते बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज ऐसा पापी के, अत्याचारी के, दुराचारी ला कृष्ण भगवान है तेरे समाप्त कर दी। मानस के प्रेमी श्रोताओं, यदि देखा जाए तो हमारी ये शरीर है, मन है, तेन काय है। आओ हाँ, ये नगर के रहने वाला माने छुरा के रहने वाला, और वो भी साधारण नहीं, जाने माने कबड्डी खिलाड़ी, नाम तो नहीं लिखे भैया, ओकर तरफ से आज रामचरितमानस में 200 रुपया अर्पण करेगी। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। लेकिन गए है नहीं भाई, वह जिस मंदिर में मूर्ति नहीं वो मंदिर बेकार है, जिस कार में ब्रेक नहीं वो कार बेकार है, जिस जिंदगी में सुख शांति नहीं वो जिंदगी बेकार है, और जिन ये दोनों हाथों में ताली नहीं ये दोनों हाथ बेकार है। इसलिए जोर से बजाओ ताली, जीवन व्यर्थ न जाए खाली। बजा दे करो, पैसा लगे न कौड़ी है नहीं भाई, एम नुकसान नहीं है, फायदा है। तो हमारे शरीर का है। आओ एक छोटे से भजन के बाद में बताए के प्रयास कर बोल ये कर आध्यात्मिक अर्थ का हुई अत पहले बताएं तेकर आध्यात्मिक अर्थ का है, भाव का है। ते लाओ एक छोटे से भजन के बाद में आप मन के बीच में रखने के प्रयास कर बोल बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोले बजरंगबली महाराज की जय। बले बले महाबली वीर हनुमान है, बले बले महाबली वीर हनुमान है। राम गुण गाए दिन पाए, पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। बले बले महाबली वीर हनुमान है, बले बले महाबली वीर हनुमान है। अब एकदम चुपचाप बैठे हो दाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है ना। अमन बार बार नहीं कहा, अब अभी मंडल या ह्यूमन की है इसने, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ताली बजाए के कि ताली बजाए मां रुपया लागे ना पैसा दाई मने बर कि ताली बजाए मां रुपया लागे ना पैसा। और अगले जन्म ला कौन जानत दाई बैला बो की भैंसा है नी। अतेक सुंदर मानुष तन मिले तो बढ़िया सुंदर भगवान के दरबार में बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर कहे गए, राम नाम की लूट है लूट सके तो लो, अंत समय पछताएगा जब प्राण गए छो। तो अतेक सुंदर मानुष तन मिले दाई, ये मानुष तन लगवाना नहीं है नी। ऐसा राम दरबार है जन साल में एक बार सस्ते। तो चलो सबके हाथ ऊपर हो जाए।
पीछे वाला भैया मन जतक भी बैठे हो नहीं उकर मन से भी निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके सबला कहना है का राम गुरी गाए दिन पहाए पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। बले बले महाबली वीर हनुमान है, बले बले महाबली वीर हनुमान है। राम गुण गाए दिन पहाए पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। जय हो। हरिया साला सासा में बासा बसाए हनुमंत वीर बजरंगी, हनुमंत वीर बजरंगी। जय हो। कर सुमरन ला चरणन में जिंदगी बहाए महावीर बन के सहत संगी, महावीर बन के सहत संगी। घर घर सुमरे वाले राम भगवान है, घर घर सुमरे वाले राम भगवान है। राम गुण गाए दिन पहाए पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। राम गुण गाए दिन पहाए पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। मन सुमरे जुमरे रामा के भक्ति माँ आवै लाले नंदुरवा, आवै लाले नंदुरवा। कभी पाए सुनाए बजरंग है भक्ति माँ आवै लाले नंदुरवा, आवै लाले नंदुरवा। मन मन जी मन बलि भगवान है, मन मन जी मन बलि बलवान है। अब देख नहीं कहा था कि सब जन के हाथ नीचे हो गए है नी, तो निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जितना जन बैठे पीछे भैया मन से निवेदन है हाथ गोला सकोड़ के बैठे ओकरो मन से निवेदन है और दाई मन से हाथ से निवेदन है नी। तो दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ सबला कहना है का राम गुण गाए दिन पहाए पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। राम गुण गाए दिन पहाए पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। राम गुण गाए दिन पहाए पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। आओ आप मन जम्मू के जम्मू आज कृष्ण भगवान के उपास हो नहीं, उपास हो नहीं वो के जन हो, एको जन नहीं हो। हमन उतका धुल ले आहन में खा पी उपास और तुमन इहे के तब उपास नहीं हो। उपास रहना चाहिए। आओ हाओ भाई भले मैं नहीं कहा तो आओ अच्छा बात है। अब भगवान ला पाना है तो कैसे पाबो, अब ओकरे बर उपास है भगवान ला पाए बर, तो भगवान ला पाबो कैसे। आज अभी कथा बताए ओकर भाव ये है, हमर मन के मन है देनहर काये मन सही रहना चाहिए हो, मन सही रहना चाहिए। मन मथुरा नगरी है संगी, ए मन है तेने मथुरा नगरी है। जी हाँ ले थे जब ज्ञान कृष्ण नंदलाल
भाव के भादो, आठ के आठे, बंथे क्रोध कंस के काल। क्रोध है दिन हर काल, अभाव है दिन हर भादोए। ए भावे भावी देवकी कौन है? भावी देवकी ब्रह्म वासुदेव। वासुदेव कौन है? ब्रह्म है। रघुवंश यशोदा के लाल, नाम नंद बाबा को जान लिया तो फिर बन गया सब काम। गौरव है दिन गोकुलिए, बुद्धि है दिन वृंदावन। आज गौरव गोकुल, बुद्धि वृंदावन, सुख विरत के संसार और कृपा द्वारिका धाम ये संगी। बने ते कर ले ख्याल, ये शरीर हर काली दाह ये, रहते अहंकार के काली नाग। बोला हृदय से बाहर हटाना है, निकालना है तो कैसे निकली? लगाकर विवेक की नाक तो मानस मंडली हर गई थे। खोल वैराग्य ज्ञान की आंख, एकाग्र चित्त के उपास रही तब प्रकट हो ही कृष्ण भगवान। अंजोरी रात, अंजोरी रात, अंजोरी रात, जब हमार मन है तेहर निर्मल रही, उज्जवल रही, तब भगवान हम पा सकत हन, अन्यथा नहीं पा सकत हन, नहीं पा सकत। तो उज्जवल रखना है मन ला, तबे हम भगवान ला पा सकत हन। मानस के प्रेमी श्रोताओं, और आज भगवान ला सब पाएबर, हमारे जीवन में सुख शांति पाएबर हम कई प्रकार के उपास हन, दास हन, नियम करत हन, व्रत करत हन, लेकिन फिर भी हमला सुख और शांति नहीं मिलत है। काबर कि हमारे हृदय में क्रोध है, अभिमान है, मन है दिन साफ नहीं है, तो मन साफ करना पड़ी कहीं। और मानस के प्रेम सताओ, आज कृष्ण भगवान के जन्म की कथा और मोर मन ऐसे लगत है कि यही समय में आप मन ला थोड़ा से राम जन्म भी कथा ला बता देते हैं, का इससे मोर मन में विचार हुआ थे। तो आओ हम और आप सब मिल करके चलेंगे अब प्रयास करन। कहां? अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। मानस के प्रेमी श्रोताओं, ये रामचरित मानस के अंदर में 3 नगरी के उल्लेख है। दाई तीन नगरी, सबले पहली है अयोध्या नगरी, दूसरी नगरी है जनक नगरी, और तीसरी नगरी है लंका नगरी। और अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, दशरथ नाम से स्पष्ट होते दशरथ कौन लगते? गोस्वामी जी लिखे रामायण में, 10 सहस्र रवि कर लखे, 10 दिशा रथ जाई, 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन, कहिए दशरथ ताही, बोल सियावर रामचंद्र की जय। वो दशरथ अयोध्या के राजा, जैन अयोध्या नगरी ला ज्ञान और त्याग के नगरी कहेगिन, और ज्ञान और त्याग के नगरी में ही भगवान राम के अवतार होते। बोल श्यामा रामचंद्र की जय। दूसरी यह नगरी है जनक नगरी, जी हाँ के राजा जनक जी महाराज जैन नगरी ला योगी राज के नगरी कहेगिन, और योगी राज के नगरी में ही भक्त सीता के अवतार होते। बोल श्यामा रामचंद्र की जय। और तीसरी यह नगरी है लंका नगरी, जी हाँ के राजा रावण जैन नगरी ला भोगी राज के नगरी कहेगिन, और भोगी राज के नगरी में न तो राम के अवतार होई, ना भक्ति सीता के अवतार होई, वहां तो होई तो सिर्फ और सिर्फ राक्षस मन के जन्म होई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ कुछ क्षण के लिए हम और आप अयोध्या नगरी चलन, जहां पर ज्ञान और त्याग की नगरी है, वहां पर जान, और जहां हम चाहन तो ये हमारे शरीर ला अयोध्या नगरी बना सकत हन, हम चाहत ये शरीर ला जनक नगरी बना सकत हन, और चाहत ये शरीर ला हम लंका नगरी बना सकत हन। वो हमर और आपके ऊपर में है। और कैसे बनाना है, कैसे चलना है, और कैसे अयोध्या नगरी में भगवान के अवतार होते, जन्म लेते, प्रकट होते,
तेन लाओ एक छोटे से भजन के बाद सीधा अयोध्या नगरी में प्रवेश करे के प्रयास कर बोल सियावर रामचंद्र की जय। वह शहर शहर नहीं, वह शहर शहर नहीं जहां गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो, वह मकान मकान नहीं जहां अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली न हो, वह किचन किचन नहीं जहां भोजन करने के लिए सुंदर थाली न हो, वह खिड़की खिड़की नहीं जहां मच्छर से बचने के लिए जाली न हो, और वह महफिल महफिल नहीं जहां पर जोरदार ताली न हो, जहां पर जोरदार ताली न हो, जहां पर जोरदार ताली न हो। चलो छोटे से भजन ओकर बाद सीधा कथा प्रसंग में प्रवेश। बोले दुर्गा मैया की जय। आयोजक परिवार की ओर से भजन के फरमाइश है आरूप कलसा आप सबके बीच में भजन ला रखे के प्रयास करबो। ओकर पहले एक बार माता रानी के जयकारा हो जाए सबसे मिलके बोल दे साचे दरबार की। तोरे सवांगा धर्यो में चढ़ायो श्री जो दुर्गा दाई जोते जलायो आरुगे चंदन लालियो आरुगे बंदन वो आरुगे दिया ना जला दैवो आरुगे दिया ना जला। आरुगे कलसा दाई आरुगे बाती वो आरुगे दिया ना जला दाई वो आरुगे दिया ना जला आरुगे कलसा मैया आरुगे बाती वो आरुगे दिया ना जला दाई वो आरुगे दिया ना जला। जय हो मैया। आरुगे
आरु के कलसा दाए आरु के बाती वो आरु के दिया ना जला दाई वो आरु के दिया ना जला दाई वो आरु के दिया ना जला दाई वो आरु के दिया ना जला बोल साचे दरबार की। आओ चलन अयोध्या नगरी जी हाँ के राजा दशरथ 10 सहस्र विकर लखी 10 दिशा रथ जाही 10 सिर रूप प्रगटे सुवन कहिए दशरथ ताही। ये दशरथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या के राजा जेकर के जन पत्नी एक जन नहीं दो जन नहीं कोनो कोनो रामायण में 360 रानी बताते कोनो रामायण में 700 रानी बताते कोनो रामायण में 300 रानी बताते आवे तुलसी कृत रामायण में 3 रानी बताते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो घर के सियाला मुखियाला आचरणवान होना चाहिए तबे अन्य सदस्य है देकर आचरण सत्य बनते सही बनते। अब घरे के सियाल के मुखिया के आदत खराब है तो परिवार के उस सदस्य की आदत तो सुधार सकी नहीं सुधार सके। तो राजा दशरथ में भी का गुण है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मत सारंग पानी। ये राजा दशरथ के पास में वो गुण है जो न धर्मात्मा है ओकर पास में गुण के भंडार है। अब भगवान के भक्ति में लगे हुए कर मन हा और जब घर के सियाल के मन है तो भगवान के चरण में लगे हैं तो घर के अन्य सदस्य मन के आचरण भी भगवान के चरण में लगते। जैसे घर में बाबा है ओकर नाती है बाबा रोज दिन नहा थे नहा करके अगरबत्ती जला थे अगरबत्ती जला कर पूजा पाठ करत थे बोला नाती देखा थे तो नाती खलोक कथे बाबाला बाबा महुल देन अगरबत्ती महू जला हूं ऐसे कथे काबर घर के सियाल की आदत ला देख करके नाती हर कथे। तो घर के सियाल ला मुखियाला आचरणवान होना चाहिए। ये रामचरितमानस शिक्षा दे के प्रयास करी बोल सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन संत मन कही एक रानी कौन कहे 3-3 रानी है लेकिन 3-3 रानी होकर के आज राजा दशरथ के महल में एक झंकिलकारी वार मारने वाला संतान नहीं है। ये बड़ा दुख के बात है। और संत महात्मा मन का कहते अरे बाबू भगवान के रास्ता में चल करके देख तो हर दुख कीराला रास्ता ला तो साफ कर दी कथे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन आज राजा दशरथ चलत है तीनों झर रानी मन चलत है लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो सकत है। ये मन तो चलत है ना। आज राजा दशरथ के बारे में कही राजा दशरथ की उम्र हो गए 60,000 वर्ष वाल्मीकि रामायण में बताई 60,000 वर्ष चौथा पन और तीनों झर रानी मन आए अयोध्या नगरी कतका दिन हो गए विश्राम सागर में लिखे का लिखे है 9 सहस्र सम्मत चली गयु तब नृप के मन विस्मय भयउ। तीनों झर रानी ला आया अयोध्या नगरी में 9,000 वर्ष बीत गए पर अटका दिल भगवान के बारे में राजा दशरथ के मन में ग्लानि नहीं हो रही से लेकिन आज ग्लानि उत्पन्न हुआ थे सोचत है विचार करत है कि का मोर घर में संतान किलकारी मारने वाला वंश आही कि नहीं आही का मोर बाद में मोर वंश है तेन यही तक समाप्त हो जाही। ये बात के चिंतन करत है विचार करत है। अब वास्तविक में मानस के प्रेम सताओ हमारे पास में सब है धन है दौलत है माल है खजाना है अंतरी है मंत्री है सब है लेकिन एक संतान नहीं है वो घर में तो वो घर है तीन हर कोई काम के नहीं है कोई काम के नहीं है। आज राजा दशरथ के यहाँ सब कुछ होते हुए भी एक संतान नहीं है। आज यही बात के विचार करते हैं का दिया है या बाती नहीं है तो का काम के चंदा है पर ओकर बर
रात नहीं है तो का काम के, सुकुआ है पर ओकर बर पहाती नहीं है तो का काम के, दूल्हा है पर ओकर बर बराती नहीं है तो का काम के, घर में डोकरी डोकरा है पर ओकर खेला कोरम खेलैया नाती नहीं है तो का काम के। वैसने राजा दशरथ के घर में सब कुछ है पर एक जन लोग लड़का नहीं है तो का काम के। और ये मानुष तन सुंदर मिले है पर ये भगवान के भजन नहीं है तो का काम के। अब ये राम के दरबार में कतको जन बैठे हैं सुना दहान पर राम के दरबार में जोरदार ताली नहीं है तो का काम के, जोरदार ताली नहीं है तो का काम के। आज राजा दशरथ जी विचार कर सोची मोर में सब कुछ होते हुए भी एक संतान नहीं है तो ये राजमहल है तेनहर का काम के। चिंतन करत है अब राजा दशरथ जी महाराज और चिंतन का करत है और चिंतन हम लोग करना चाहिए और चिंतन करे के बाद में क्या करिस राजा दशरथ हर आओ एक वचन के बाद में आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो कहीं बोल सियावा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ तोरिया गुरमातन सुखागे कभी आवे रघुरैया भक्ति के बादल छावत हवे अब आजा रघुरैया चल राधा रानी के कन्हैया बसरी बजावत तोर चले आवेला। राधा रानी के कन्हैया बसरी बजावत तोर चले आवेला। राधा रानी के कन्हैया बसरी बजावत तोर चले आवेला। चले आवेले तो चले आवेला, चले आवेले तो चले आवेला, तो चले आवेला। राधा रानी के कन्हैया बसरी बजावत तोर चले आवेला। राधा रानी के कन्हैया बसरी बजावत तोर चले आवेला। जमुना के तिरी तिरी मांगैया चराए, राधा रानी संग तेरा से रजाए। जमुना के तिरी तिरी मांगैया चराए, राधा रानी संग तेरा से रजाए। रताल जो हती बुरी नैना पिरागे, रताल जो हती बुरी नैना पिरागे। मन के माया जोग चले आवे रे, कहीं चले आवेला। राधा रानी के कन्हैया बसरी बजावत तोर चले आवेला। राधा रानी के मन मोहना बसरी बजावत तोर चले आवेला। चले आवे रे तो चले आवेला, चले आवे रे तो चले आवेला, तो चले आवेला। राधा रानी के दाई मन देख कैसे बजाता लीला, एकदम टाइम पास करत है नहीं हमारे भजन से।
तो भगवान के दरबार में बैठे नहीं, खाली पीली नहीं बैठने। जेकर जेकर कर दो ठन हाथ ऊपर, दोनों हाथ का दिखाओ के कर में दो ठन हाथ है, हाथ ऊपर करके बढ़िया ऐसे नहीं उठाना है, ऐसे बढ़िया ऐसे उठाना है। और सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ क्या कहना है? राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरे। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरा। जय हो। मनमोहना तो लगाओ के भैया, कांवरे कन्हैया तुर पर ध्यावो भैया। मनमोहना तो लगाओ के भैया, कांवरे कन्हैया तुर पर ध्यावो भैया। पिलवा कन्हैया मोर मननार भाई, पिलवा कन्हैया मोर मननार भाई। मन के माया भैया मन से निवेदन, एकदम चुपचाप बैठे, हमारा नहीं कहा थे कि है नहीं, तो निवेदन भैया मन से और दीदी मन से तक निवेदन, पाछू डांस जितना बैठे ना भैया दादाजी वाला सबसे निवेदन है नहीं, सबके हाथ ऊपर एकदम सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरे। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरा। चले आवरे तो चले आवरा, चले आवरे तो चले आवरा, तो चले आवरा। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरा। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरा। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरा। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरा। राधा रानी के मनमोहना बंसुरी बजावत तोर चले आवरा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आओ, आज राजा दशरथ जी महाराज सोचत है, विचार करत है, एक रानी रहती तो खैर अलग बात रही से, दो रानी होती तो खैर अलग बात रही से, तीन रानी है, पर मोर देख बर राजपाट है, ये राजपाट के चलाने वाला आही कि नहीं आही, का मोर बात बंद हो जाही। आज राजा दशरथ सोचत है, अपन दुख ल लेकर के काकर पास में जाओ, कौन लोग अपन दुख ल बताओ, ये चिंतन करीश। आज राजा दशरथ के और हुआ दर्द करारा है, आज सोच रहा है अवधपुरी दुर्भाग्य हमारा है। अवधपति है ते सोचा थे दुर्भाग्य मोर है, ऐसा कर्म ही क्या जो फूला फला न हो। आज ये घर जो है शमशान बना है, और जहां ये छाया में नन्हा सा प्यारा ना हो। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है, आज बहुत दुख हो। और राजा दशरथ सोच रही, मोर एक पुरोहित है, जैन बहुत बड़े तपस्वी है, त्रिकालदर्शी है, लेकिन आज ओकर पास में मैं हर अपन दुख लेकर के नहीं गए हूं, लेकिन आज मैं जाते हूं का, और ओकर सिवाय मोर दुख के निवारण करने वाला ये संसार में कोनो नहीं है कहीं। वास्तविकन में ये संसार में सब लोग दुख होते, और दुख के निवारण काकर पास में होते। आज राजा दशरथ से शिक्षा लो। आज राजा दशरथ जी सोच रही, वो तपस्वी मोर गुरु है, ओकरे शरण में जाऊं और अपन बात ला दुख ला व्यक्त करूं कहीं। एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नहीं,
विचार करिस कौन हा राजा दशरथ हर कब के बादला पूर्व जन्म के बादला कि भगवान हर मोला वरदान दे है मैं आहूं कही के तोर बेटा बन के आहूं कही के, लेकिन आही कब ओकर अगोरा करत करत तो मोर बहुत दिन बीत गए। आही की नहीं आही ये बात के विचार करिस। अब आज राजा दशरथ है देना वही सुतला पाए भर गुरु के पास में जाना चाहते मानस के प्रति। और गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जन सच्चा गुरु हो ही ना, अगर वो कर शिष्य अंधकार में पड़े हो ही ना, वो गुरु है तेन हर अपन शिष्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु होते। कहीं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हमला अवाप सब गुरु बनाना है, हमला सब गुरु बनाना है, तभी है हमारे माना तन के उद्धार हो सकत है गुरु की कृपा से, गुरु के द्वारा, अन्यथा नहीं हो सके। आज राजा दशरथ जी गुरु बना है और दुख लेकर के जाए के प्रयास करते हैं। सोच का सोचिस जो काम भगवान करके दिखा नहीं सकता वो काम गुरु कर सकता है। जिन काम ला भगवान नहीं कर सके तेन काम ला गुरु कर सकते। काबर वो गुरु में सामर्थ है, कहीं शक्ति है, कहीं तभी तो गुरु ला भगवान से बड़े कहेगिन। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। और गुरु है तेन हर भगवान से बड़े होते कहीं और ओकरे शरण में जाऊं कहीं। काबर 4 वेद 6 शास्त्र में गुरु से बड़ा न कोई करता ना कर सके, वो काम गुरु करके दिखाए, ये है गुरु कहीं। और एक स्थिति ओकर शरण में जाऊं कहीं और जात है भगवान के सुत के रूप में मांगे बर और जा करके तुरंत जाऊं कहीं, देरी नहीं करो कहीं। गुरु गिर गए तुरंत मही पाला, चरण लागी करे भाई न विशाला गिस। और राजा दशरथ है तेन गुरु के चरण में गिर गए। चरण में जैसे गिरीश गुरु है तेन आशीर्वाद दीस, बोलना अपन शिष्य ला बैठारिश। अब बैठारे के बाद पूछिस हाँ गुरु के पास गए, गुरु के चरण पकड़े, गुरु है तेरा आशीर्वाद दे। गुरु आशीर्वाद देकर के बैठे राजा दशरथ। और राजा दशरथ पूछिस राजन आप में बहुत दिन के बाद में आया हो बेटा, बात क्या है कहीं। राजा दशरथ कथे आप मन त्रिकालदर्शी हो महाराज और सब कुछ ले जाना था, फिर भी अनजान के रूप में आप मन पूछा था। अब आप मन जाना था मोर 3 झर्रानी है और तीनों झर्रानी ले आया है। 9000 वर्ष बीत गए और मोर पन है तेन हर चौथा पन आगे और आयु है तेन हर 60,000 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक आहू कहरी से तेन आवत नहीं है। कौन हा वो सुध हा और वही सुध के आशा लेकर के आपके शरण में आहो महाराज कही। ये बात के मोला दुख है कही। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं बसित बहुविधि समझायो। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज सुनिस राजा दशरथ के सुख के दुख है। और राजा दशरथ भी बताइस कि मोला सुख हर प्रकार के सुख है, धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, मंत्री है, सब है। और मोर राज्य में प्रजा मन भी सुख है, लेकिन दुख एक ही बात के सुख नहीं है, कर दुख है। अब वशिष्ठ जी महाराज है तेन बताइस बेटा आज या है ना तो आज मैं बहुत देरी करे, आज ते मोर शरण में आवा था, आज का दिल ले नहीं आ रहे। आ यदि कहूं आतेश तो आज तो तोर पुत्र हो जतिस, तो मिल जतिस का कहिस। लेकिन खैर बेटा कहिस कोई बात नहीं, लेकिन मोर शरण में आहा तो जरूर तोर सुख की प्राप्ति हो ही कहिस। और मानस के प्रेमी श्रोताओं धरहु धीर होयै सुचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। आज वशिष्ठ जी महाराज कहिस राजा ते एक सुत की आशा लेकर के आहस, तोर तो भाग्य में किस्मत में 4 सुत लिखे है कहिस।
और चारों सुधा कैसा त्रिभुवन विदित भक्त भयारी 3 लोग और 14 भुवन में जैन भक्त हरना तो चारों बेटा मन के नाम के स्मरण कर लीना वो भक्त मन के भय दूर करने वाला हुई ऐसन तो 4 पुत्र हुई कैस मानस के प्रेमी श्रोताओं अतका बात सुरेश नारद जी राहत देन खड़ा हो गए। खड़ा हो के बाद में पूछे थे हे गुरुदेव ये राजा है देन एक सुख की आशा लेकर के आ रही से लेकिन यहाँ मन 4 सुख के प्रमोशन कर दे कहीं। वशिष्ठ जी महाराज के थे नारद मैं कौन हो दो जी प्रमोशन करने वाला एक प्रमोशन तो पहले से हो गई कहीं और जैन प्रमोशन करे है ना वही आगे कर बेटा बन के आई कहीं एक प्रमोशन पहले से हो गए। तब वशिष्ठ जी महाराज थे सुन नारद कही कश्यप यदि महादेव किन्ना 3 कहूं मैं पूरा बर दिनना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट न भूपा 3 के गृह अवतरे जाई रघुकुल तिलक सो चारों भाई ये दोनों के दोनों कश्यप यदि रूप में मनु संद्रूपा के रूप में ए मनहर एक क्षण अंधा के बल में खड़ा होकर के 28,000 वर्ष तक से तपस्या करिस भगवान है प्रसन्न होई। जब भगवान प्रसन्न होई तो वरदान मांगल गई तो ए मन वरदान मांगिस तो हमरा तोर समान बेटा चाहिए कही के तो भगवान है तेर हर मोर समान तो इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है केवल मैं हूँ तो ए मन मोला इच्छा चाहते बेटा बनाए के तो मैं जरूर तू हर मांगला पूरा करे बर आहू ऐसे कही। तो नारद वही बात ला मैं हर इला इंगित करावा था कि तोर प्रमोशन पहले से हो गए है तोर 4 सुत हो ही कही। मानस के प्रेमी श्रोताओ और वास्तविकन में घर में या खेत खार में ये सब चीज का होना जरूरी है और होई तबे हमार और आपके जीवन है सफल होई। हम खेती किसानी काम करत हन तो किसान ला हर समय खेत में जाना चाहिए। काबर खेत में किसान का देश में जवान का घर में सुख पान का और माता पिता जैसे सियान का होना जरूरी है। सुख में मितान का पंडित घर में कुरान का और मंदिर में भगवान का मूर्ति का होना जरूरी है और घर में माता पिता के सेवा करैया संतान का और गांव में रामायण का होना जरूरी है और दाई हो बहनी हो घर में के अंगना में तुलसी पान का होना जरूरी है और उसी प्रकार ये रामायण के स्थान में जोरदार ताली का होना जरूरी है जोरदार ताली का होना जरूरी है। आज ये सब बात संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और हम सबके बीच में ये भाव व्यक्त करते हुए चले के प्रयास करते थे। और राजा दशरथ ला कही कौन हा वशिष्ठ जी महाराज हा तो 4 सुत होई लेकिन ऐसे कही लेकिन शब्द ला दी लेकिन परंतु जबकि किंतु ये बात याद है तो बीच में अड़चन आ जाती है। दशरथ जी महाराज पूछे गुरुदेव आपन होई 4 सुत कहा तो लेकिन किंतु परंतु ये शब्द लगा थे का बात आगे अड़चन बीच में कथे। वशिष्ठ जी महाराज कथे बेटा दशरथ सुन मैं कही दे ओतके में तोला 4 सुत के प्राप्ति नहीं हो सके तो का करल पढ़ी महाराज हाँ समस्त श्रोता समाज से निवेदन कि आप मन के भंडारा में कौशल्या भंडार में सब श्रोता समाज के लिए भोजन की व्यवस्था है। जैन श्रोता समाज ला भोजन प्राप्त करना है प्रसादी पाना है वो मन शांति पूर्वक जा करके कौशल्या भंडार में भोजन प्राप्त कर सकत हो। ये समिति के आदेश नियम है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलो एक भजन ओकर बाद सीधा फिर आगे बढ़े के प्रयास कर बोल सियावर रामचंद्र की जय। भोले बाके बिहारी लाल की जय। मन नहीं माने देख बिन तोला
जपते रहे तो तोर नाम के माला में, जपते रहे तो तू न देखे बर रता जो हते रही थो, तू न देखे बर रता जो हते रही थो। मीराबाई 5 साल के रेस दाई मीराबाई है। अब अपने माल ऐसे का चीज पर जीत पकड़ के बैठ गई और ससुराल में जाए के बाद ऐसे कान और बता के जकर ले मीराबाई ला मारे के जहर दे की बात आ गई। तो चलथन आप सबला सुंदर भजन के ओर जोड़थन ओकर पहली बात के बिहारी जी के भजन के बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, हो मुरली वाला मुरली वाला, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, मुरली वाला मुरली वाला मेरे गाना मुरली वाला, बना के क्यों बिगाड़ा रे। श्री राधे जय हो। 5 साल के रिस भी मीराबाई अब अपन माला कथे सबके बिहाव होते माँ मोर बिहाव कब होही। 5 साल के रहे दाई अपन माला पूछा थे कि सबके बिहाव होते माँ मोर बिहाव कब होई, मोर होने वाला पति देव कौन हरे वो कहाँ है, वो कैसने दिखते माँ। मेरा है तेन माला पूछा थे। अब माँ कहते थे अभी 5 साल के हंस बेटी है तो करम किस्मत काकर ऊपर लिखा है, मेरा ओला में कैसे जाना। तब बोल मीरा बाल अवस्था के कारण जीत पकड़ के बैठ गई। नहीं माँ बोल बता मोर होने वाला पति देव कौन है, कहाँ है कैसने दिखते माँ। लइका के जिद ले था खार के मार इस दिल कन्हैया की मूर्ति ला दिखा दी सी, वो तो बेटी ओ कन्हैया मारे ना ओकरे संतर बिहाव होई हो। मीरा बाई रिश्ते वही दिन में मान के भगवान कन्हैया ही मोर पति देव हवे। रोज पूजा पाठ करे बर धलिस भगवान कन्हैया के, लेकिन का हो जाए राणा परिवार में चल दिस मीरा बाई दुख पाते तकलीफ पाते और दुख का बर नहीं पाही। मन तो कन्हैया ऊपर लगे है ना तो दुख तो का पाबिज करिए। रोज कन्हैया की याद में गंगा यमुना के आंसू बहाते, भगवान कन्हैया के याद में आंसू बहाते मीरा बाई। अब भगवान कन्हैया कहते काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम निवेदन सबसे दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। काहे तेरी अखियों में पानी, 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 कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाना
राणा परिवार में चलती मीराबाई दुख पाते तकलीफ पाते और तकलीफ तो पाबे करी न दाई। मन है तेन भगवान कन्हैया ऊपर लगे हैं, रोज भगवान कन्हैया की याद में गंगा यमुना के आंसू बहाते मीराबाई। जेकर मन कहियो लगे ओकर शादी कहीं जबरन करा दिस ना तो जिंदगी में सुख नहीं पाएदा। ए हाल रिस मीराबाई के भगवान कन्हैया की याद में कभी भजन गावत है, कभी गुनगुनावत है, कभी मन करे तो मंदिर जावत है भगवान कन्हैया की याद करे बर। तमुरा जानतो दाई, तमुरा धर रहा है भगवान कन्हैया की याद में तमुरा ला बजावत है मीराबाई और भजन में गावत है, गुनगुनावत है। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनाने की कसम मैंने जो खाई है, तुम्हें अपना बनाई है। जब जब कन्हैया के मुरली बाजे मीराबाई रहते दौड़त दौड़त गांव के चौराहे में चलते दाई। कभी घर के दरवाजे में बैठे रहे। अब ये बात घर वाला मन बर्दाश्त नहीं करे, ससुराल वाला मन काबर मीराबाई ककरो घर के बहू बन गई है और ककरो घर के बहू मन बार बार भागे की कोशिश करे ना तो ककरो ससुराल वाला मन बर्दाश्त नहीं करे। लेकिन मीराबाई बचते ना का करी, जब जब कन्हैया की मुरली बाजे तब तक गांव के चौराहे में निकल जानी तो घर के दरवाजे में बैठे रहे। धरत चुंजी लहा पाटत ले गए खींचत खींचत और रोहियारी अब लेके बंद कर दे तो यही पड़े रहा तो निकले की जरूरत नहीं है। तब होली मानिस एक बार हो गए, दो बार हो गए, अब के गलती ला माफ करे। ज्यादा लगी आग बैठ के घर वाला मन अब एक का करे जाए। खीर बनाई, खीर में जहर मिला दी और वो जहर लगोला दे दी मीराबाई का दे दी। यही कारण है दाई खीर में जहर मिला के दे दे बोला मारे के और वो खीर के प्याला ला धर ली सो भगवान कन्हैया में जाके स्मरण करत है मीराबाई का। देख कन्हैया मैं तोर कारण कते बड़े मुसीबत में फंस गई प्रभु, अब मैं का करूं। भगवान कन्हैया कहते थे कुछ मत कर मीरा, अब जैन करना है मैं करूं बस शांत बैठ। भगवान कन्हैया कहते मीराबाई ला हंस के पी ले जहर का प्याला, हंस के पी ले जहर का प्याला। काहे न डरे तो है संग गोपाला, हंस के पी ले जहर का प्याला। काहे न संग तो है संग गोपाला। तेरी तन की न होगी हानि कन्हैया, तेरी तन की न होगी हानि। कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। मुरली वाला, मुरली वाला मेरे कान्हा बंसी वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला मेरे कान्हा मुरली वाला, मेरे कान्हा बंसी वाला। बोले वाके बिहारी लाल की जय। आओ आज राजा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ के पास में गीस और वशिष्ठ जी महाराज कहिस कि
कैसे हो गए माइक जी? हेलो, कैसे कर दे माइक से लगा माइक कैसे कर दे इसके थोड़ा काबर छूते भैया बहुत बढ़िया सेटिंग रही से गड़बड़ हो गई ना। हाँ, वशिष्ठ जी महाराज कहिस कि तोला कर्म करल पढ़ी। दशरथ जी महाराज कहिस का कर्म करल पढ़ी। वशिष्ठ जी महाराज कहिस श्रृंगी ऋषि बुलाल पढ़ी। राजा दशरथ जी महाराज कहिस कौन श्रृंगी ऋषि बुलाल पढ़ी। वशिष्ठ जी महाराज कहिस के जन श्रृंगी ऋषि जानता। दशरथ जी कहिस गुरुदेव में 3 जन श्रृंगी ऋषि जानता हूं। कहिस बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में कौन श्रृंगी ऋषि बुलाल के है। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ ला ओकर नाम को उल्लेख नहीं है, लेकिन संसार में 3 श्रृंगी ऋषि होते मानस के प्रेमी सुनता हो। और कौन श्रृंगी ऋषि बुलाल के है। आज वशिष्ठ जी महाराज पूछिस राजा दशरथ ला कौन कौन श्रृंगी ऋषि जानता। दशरथ कही सुन गुरुदेव मैं सुने हो। कौन कौन। पहला श्रृंगी ऋषि गौतम ऋषि के बेटा के नाम श्रृंगी ऋषि। दूसरा श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के बेटा के नाम श्रृंगी ऋषि। जनहर भागवत में राजा परीक्षित श्राप महाराज कही। और तीसरा श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के बेटा के नाम श्रृंगी ऋषि। जनहर सिहावा नाम के डोंगरी में थे महाराज कही। वशिष्ठ जी महाराज कही दशरथ बहुत ज्ञानी है, बहुत ही अच्छा बता। 3 प्रकार के सज्जनों श्रृंगी ऋषि है, लेकिन कौन श्रृंगी ऋषि बुलाल के है एक नाम को उल्लेख नहीं है। दशरथ फिर पूछिस वशिष्ठ जी महाराज कथे वो विभांडक ऋषि के बेटा है ना, सिहावा नाम के डोंगरी में थे ना, ओकरे पुत्र कहा थो कहिस। दशरथ कहिस महाराज वो तो ब्रह्मचारी है, वो लाना बहुत मुश्किल है, कैसे लाभो कथे। वशिष्ठ जी महाराज कही तोला वो डोंगरी में जाके जरूरत नहीं है बेटा, तो कहां जाऊं मैं बता दो। तिहा जावे ना कहिस कहां। मानस के प्रेमी सुनता हो वो श्रृंगी ऋषि कहां से बुला के लाथे। दशरथ जी महाराज ने कही वशिष्ठ है बेटा दशरथ तेरा डोंगरी में जाए कब नहीं है, तो कहां जाऊं गुरुदेव। ते अपन मित्र के घर जाकर। मित्र के घर कहां। राजा दशरथ के एक मित्र है जेकर नाम है अंग देश के राजा रोमपाद। अंग देश के राजा रोमपाद वहां है कहीं। तब दशरथ पूछिस तो वहां वो कैसे आई। तब वशिष्ठ जी महाराज कही सुन दशरथ तोर एक जन कन्या रही ना हाओ। मानस के प्रेमी सदाओं राजा दशरथ के एक कन्या रही से जिन कन्या के नाम रही शांता। और वो शांता है दिन 5 साल के रही। ओकर मित्र है दिन हर दशरथ के अयोध्या नगरी में आई। आए के बाद में 2-4 दिन रहे के बाद में अपन मितान कही दशरथ ला मितान तोर तो 3-3 जन पत्नी है, तोर और लोग लेकर आ जाही और मोर एक जन पत्नी है, पर मोरो एक जन संतान नहीं है। एक काम करते मितान ये तोर बेटी मुला दे देते। वो कन्या राजा दशरथ है दिन हर 5 साल के आयु में अपन बेटी ला दे दीस अपन मितान ला। और रोमपाद राजा है दिन हर अपन घर ले जा करके अपन सग बेटी के समान लालन पालन करिस। मानस के प्रेम सदाओ और लालन पालन करिस बड़े होइस। कुछ दिन के बाद में हम देश में अंकाल पर गए, वर्षा नहीं हुई। तब बड़े बड़े साधु संत मनहर कहिस इकट्ठा करवाई रोमपाद राजा हर और अपन बात ल रखीस कि मोर राज्य में वर्षा काबर नहीं होते। साधु संत महात्मा मन कहिस विचार ल देखिस और विचार ल देख करके कहिस कि रोमपाद राजा आपके राज्य में वर्षा होगी कब, जब श्रृंगी ऋषि के चरण है ना एवं देश में पढ़ी तब वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। कहिस बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप जाओ और जाकर के वो श्रृंगी ऋषि बुला करके लाओ कहिस। लेकिन वहां पर ककरो हिम्मत नहीं हुई जाबर। तो गीत कौन और लइस कौन साधु संत मन बताई कि वैश्य मन तैयार होई और वैश्य मन तैयार होकर के सुंदर व्यंजन बना करके नाव बना करके अम्ब देश के वैश्य मन है तेन मन हर सिहावा नाम के डोंगरी में जाते और जैन समय जाते। वो समय में महानक ऋषि होकर पिता नहीं रहा है, आश्रम से बाहर रहते। अब आश्रम में वो श्रृंगी ऋषि रहते। जैन श्रृंगी ऋषि हर वैश्य मन देखिसरा तो ऊपर देख करके मोहित हो गए। काबर वो श्रृंगी ऋषि है ते ब्रह्मचारी है।
जन्म से लेकर के अब तक कोनो भी मानव जीव के छैया लाल भी नहीं देखे रही से, और जब देखे पहली बार तो आकर्षित हो गए। वैश्य मन धीरे धीरे अपन वश में करिस, और वश में करके वो श्रृंगी ऋषि नाव में बैठाइस, और नाव में बिठा करके सुंदर लाएगी, और जैसे ही अमदेश में आई श्रृंगी ऋषि के चरण पर वही समय में वर्षा होना प्रारंभ हो गई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और वर्षा हुई तो कुछ दिन के बाद में श्रृंगी ऋषि के विवाहला वो शांता बेटी के संग में रोमपाद राजा हेतन कर दी, और जब से लेकर के तब से वही श्रृंगी ऋषि रही। ओकर बाद में विमांडक ऋषि आई, विमांडक ऋषि आई आश्रम में श्रृंगी ऋषि नहीं रहा है। कहाँ चल दिस, कहाँ चल दिस। वो श्रृंगी ऋषि विमांडक ऋषि ध्यान लगा करके देखी तो जान रही कि मोर पुत्र है तेनहर अम्ब देश के राजा रोमपाद के यहाँ है। वहां क्रोध में भर करके आते, और क्रोध वन में भर करके आकर के देखते श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता बैठे हैं, दोनों के सुंदर वर विवाह हो गए, और विवाह हो गए तो श्री विमांडक ऋषि कुछ नहीं कर सके। आकर के क्रोध में आई, लेकिन देखिए तो क्रोध शांत हो गए, और शांत होने के बाद में हम विमांडक ऋषि के क्रोध जब शांत हुई तो अपन बेटी और बहू और बेटा ना सुंदर आशीर्वाद दी, और आशीर्वाद दे करके विमांडक ऋषि फिर अपन आश्रम की ओर चले लगी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और आज वही वशिष्ठ जी महाराज है दिन हर गुरु दशरथ ने कहा थे कि जा, और जा करके वहां से वो श्रृंगी ऋषि लाले बुला करके अब होकर द्वारा यज्ञ हुई, और यज्ञ के माध्यम से ही आप पुत्र की प्राप्ति हो सकत है कहीं। और राजा अब ये सोचत हो का मैं यज्ञ करूं मोल पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसे दो यज्ञ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति हुई, जैन पुत्र के द्वारा ये संसार के कल्याण हुई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आवाज की कर लिया तो काम है, भज लिया तो राम है, दे दिया तो दान है, और दोनों हाथ से ताली बजा दिया तो हम सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है। आज ये संसार के कल्याण के खातिर आज राजा दशरथ जी महाराज है गुरु के वचन मान करके एक यज्ञ की योजना बनाते हैं, और यज्ञ के माध्यम से भगवान की प्रागट्य हुई, जेकर माध्यम से संसार की कल्याण हो जाए। आज कल्याण करे के खातिर पर राजा दशरथ है सुंदर गुरु के बात ला मानिश, लेकिन हर मानव जीव दाई मन से निवेदन, भाई मन से निवेदन कि हर घर में पुत्र का होना जरूरी है। कावर संत मन के कहना है पुत्र प्राप्ति के क्या लाभ है, पुत्री के क्या लाभ है, ये संत मन के कहना है। मैं नहीं कहा था, संत मन के बाड़ी में बतावा था कि अगर कहूँ 100 सरोवर बनवा लेन हमन हर अपन धन और दौलत से ना 100 ठन सरोवर, तो 100 सरोवर बनवाए से जो पुण्य मिलते वो एक ठन बावली बनवाए से मिलते। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। एक बावली बनवाए से, और अगर कहूँ एक हम हर 100 बावली बनवा ले और 100 बावली बनवाए के जो पुण्य मिलते वो एक कन्या दान करे से पुण्य मिलते। कहीं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब अगर कहूँ हम 10 कन्या दान कर दे, जो पुण्य मिलते वो एक यज्ञ करे से वो पुण्य मिलते। कहीं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और अगर कहूँ हम 10 यज्ञ कर ले, जो पुण्य मिलते वो पुण्य जो सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करे से वो पुण्य मिलते। कहीं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और अगर कहूँ हम 10 पुत्र प्राप्ति कर ले, और कहूँ हम पुण्य चाहत ना तो सिर्फ सत्य व्रत धर्म करे से वो पुण्य के फल मिलते। कहीं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। इस संसार में सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं। कहीं और आज एक से दी हर मानव जीव हर पुत्र की लालसा करते, पुत्री की लालसा करते। आज राजा दशरथ के भी जीवन में पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, वही ना प्राप्ति करे खातिर पर आज गुरु के शरण में गए हैं। अब गुरु कैसा होना चाहिए, आओ एक छोटे से भजन के बाद में हम आप उनके बीच में रखे के प्रयास करबो। कहीं बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगी है भारी,
भगतन के जयकारी हे राम दुख मोरे हरे जाना मैं आए हवा तोरे दुआरे हे राम दुख मोरे हरे जाना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। काबर गुमान करेले कांचा तंके काबर गुमान करेना काबर गुमान करेले कांचा तंके काबर गुमान करेना काबर गुमान करेले कांचा तंके काबर गुमान करेना बनके गुमान करे बनके गुमान करे बनके गुमान करेना बनके गुमान करेना काबर गुमान करेले कांचा तंके काबर गुमान करेना काबर गुमान करेले कांचा तंके काबर गुमान करेना। लकड़ी सही बरही बरिए काटे गाना नाम सही बरही ये काट सही बरही बरिए करिया चंदे भजले ना भाई तेरा लकड़ी सही बरही बरिए हाड़ा घोड़ा नाम सही बरही ये काट सही बरही बरिए करिया चंदे भजले ना भाई तेरा सबके गुमान करे बनके गुमान सबके गुमान करे रंगे गुमान सबके गुमान करना सबके गुमान करना काबर गुमान करे कंचा तंके काबर गुमान करना काबर गुमान करे कंचा तंके काबर गुमान करना। रतन पुत्री तुरिये पिंजरा माँ प्रभु के हवे निवास सच्चे कहा तो मैं नोहिला बारी कर लेना मोर सिवा पांच रतन पुत्री तुरिये पिंजरा माँ प्रभु के हवे निवास सच्चे कहा तो मैं नोहिला बारी कर लेना मोर सिवा तनके गुमान करे बनके गुमान तनके गुमान करे बनके गुमान जबके गुमान करना बनके गुमान करना काबर गुमान करे कंचा तंके काबर 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 गुमान करना। बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। आओ वशिष्ठ जी महाराज के कहे अनुसार राजा दशरथ हे तेन हर अकेला नहीं गए सग में अपन पत्नी घलोक लगे हैं और किस अंग देश मित्र देखिस मोर मिताना है मोर मितानी ना है आओ भगत करीस सेवा सत्कार करीस बैठीस उठीस और एक दिन दो दिन चार दिन नहीं पूरा एक हफ्ता रहीस
और आए के दिन पूछते, मितान तोर घर में सुने हो मोर गुरु है तेन भेजे है, श्रृंगी ऋषि हवे ऐसे कह के। मितान कथे हाँ मित्र हवे, बस वही चल बुला देते हो मितान, मोर संग में मोर अयोध्या नगरी जाती ऐसे कथे। रोमपाद राजा बोले से श्रृंगी ऋषि रोमपाद राजा के पांव परिस, राजा दशरथ के पांव परिस, अब का आज्ञा है कहिस, ससुर हो कहिस। रोमपाद राजा कहिस, श्रृंगी तुम्हें लेन आए अवधेशा, अब तुम जाओ इनके देशा। तोला अयोध्या के राजा दशरथ हर लेगे खातिर बरा है, आज का दिन लेते ये रहे, आप ते एकर देश जा। श्रृंगी ऋषि सोची अरे बड़ा विचित्र है कथे, मैं हाँ होते एक बार सिहावा नाम के डोंगरी में रहा हूं, अब ये राजा के यहाँ विपत्ति परिस तो ये हर लालिस, अयोध्या के राजा हा सुनिस की यहाँ श्रृंगी ऋषि है कह के, तब वो लेगे बरा के ये राजा मन ला का होगी कही। श्रृंगी ऋषि है तेन हर ध्यान लगा के देखिस मानस के प्रेमी सुरताओ, देखिस तहन जान डरिस काबल त्रिकालदर्शी है, छोटे मोटे नो है श्रृंगी ऋषि हर जान डरिस। मैं जाऊं अब मोर जाए के द्वारा, जाए के बाद मोर द्वारा यज्ञ होई, यज्ञ के माध्यम से वहां अयोध्या नगरी में भगवान के प्रागट्य होई। धन्य है वो अयोध्या नगरी ला, धन्य है ये राजा दशरथ ला, और धन्य है महू ला कहिस, और धन्य है वो पर ब्रह्म परमात्मा ला। जे न अयोध्या नगरी में अवतार नहीं तो ऐसा काम करे के लिए मैं नहीं चुको कहिस, जाए के लिए तैयार। श्रृंगी ऋषि कथे, श्रृंगी ऋषि कथे शांता सुन, अपन पत्नी ने कहा थे तोर पिताजी लेके बड़ा है, चल हमर ससुराल जाबो, चल ते तोर मई के जाबे कथे। शांता कथे बहुत दिन के बाद में तो हमारे बाबू आहदाई है और लेगे बड़ा है तो हम जरूर जाबो कथे। कहा बार हम 5 साल के रहे तब के ना हम ला मांग के फूल ददला है, और तब के हम नहीं गए, अब आज जाही लेगी तो हम जरूर जाबो कथे। चल तैयार हो गई, सबक सब तैयार हुई। राजा दशरथ है तेन न्योता दीस, मितान काली ज्वार ते आबे अयोध्या नगरी में मैं बड़े जन यज्ञ रचे हाँ, वो में आप मन सह परिवार से आमंत्रित हो। तीनों ससुराल पर चिट्ठी लिख दी राजा दशरथ, हे ससुर सास हो सादर प्रणाम, आपका दमान दशरथ अयोध्या नगरी में यज्ञ रचा है, पुत्र काम तुम यज्ञ रचा है, उसमें आप लोग सह परिवार से सादर आमंत्रित है। राजा दशरथ हर आओ चिट्ठी लिख दी, साधु संत महात्मा ज्ञानी मनबर सब जन आओ, मोर निमंत्रण लपा करके कही सब सामग्री सकेलत है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम तुम यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दिन ने प्रगट यज्ञ चरु कर लिन्हे। साहब के सब आगे आइस राजा दशरथ हर कहा यज्ञ करीस, ये रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है, लेकिन एहुल बताइस कहा विश्राम सागर में राजा दशरथ है तेन हर यज्ञ के सामग्री ला एकत्रित करीस। अब एकत्रित करके सब सामग्री ला कहाँ लगिस, कहाँ लगवाइस, सरयू नदी के किनारा में, और सरयू नदी के किनारा में एक ठन यज्ञ कुंड बनाइस, और यज्ञ कुंड बना करके पूरा सामग्री ले जा करके सबके सब निमंत्रण पा करके आए के बाद में सब ब्राह्मण माना पर मुखाबिंद के और अग्नि प्रज्वलित कर करके भक्त सहित मुनि आहुति दिले, प्रकट अग्नि चरु करके ने और भक्ति के साथ जब आहुति पर स्वाहा 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 तो अग्निदेव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के सुंदर अग्निदेव चरु में खीर लेकर के हव्य लेकर के प्रकट हुई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज भक्त नहीं होता तो भगवान नहीं होता, शिष्य नहीं होता तो गुरु नहीं होता, और बहू नहीं होता तो सास ससुर नहीं होता, पुत्र पुत्री नहीं होता तो माँ बाप नहीं होता, और ये शरीर में अगर 2 हाथ नहीं होता तो ताली कौन बजाता। इसलिए जोर से बजाओ ताली, जीवन व्यर्थ न जाए खाली।
आज भक्ति के साथ में आहुति दीस, अग्निदेव प्रसन्न होइस और प्रसन्न होकर के हव्य लेकर के प्रकट हो गए। आओ हमार उद्घोषक महोदय जी ये दिन हाँ के कहना का है सुन लो। चलो भैया बोल दिशा बलरामचंद्र के जयकारा जोर से बोलना है और जयकारा आदरणीय भैया जी मन के फरमाई से भोले बाबा के बारात ओकर बाद गाबो फाग गीत ला कैसे भैया बोले शंकर भगवान की जय भोले बाबा के बारात जाबो दुल्हा राजा के शंभू राजा के बारात डमरू वाला के बारात जाबो दुल्हा राजा के बारात। निवेदन सबसे दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर मीठी मीठी तालियों के साथ भोले बाबा के बारात जाबो दुल्हा राजा के बारात भोले बाबा के बारात जाबो शंभू राजा की बारात भोले बाबा की बारात डमरू वाला की बारात शंभू राजा के शंभू राजा के शंभू राजा के शंभू राजा के बारात जाबो दुल्हा राजा की बारात भोले बाबा के बारात जाबो डमरू वाला की बारात। भोले बाबा के बारात जाबो दुल्हा राजा की बारात शंभू राजा की बारात डमरू वाला की बारात। शंकर भगवान के बारात आ गए दाई हो छुरा गांव में और छुरा गांव में आ गए चौक में जाग बैठे भगवान भोलेनाथ और गांव के दाई मन कहा थे भोले बाबा के बारात आ गए हमारे गांव में चलो देखे बर जाबो लोग लइका ला धर के जावत और दाई मन का कहा थे भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो दीदी चलो भैया देखे ना जाबो ना भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो दीदी चलो भैया देखे ना जाबो ना बन के बरतिया भंगाया वे ऋषि मुनि सब फूल बरसावे बन के बरतिया भंगाया वे ऋषि मुनि सब फूल बरसावे भोले बाबा के रूप निराला है जी चलो दीदी चलो भैया देखे ना जाबो ना भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो दीदी चलो भैया देखे ना जाबो ना।
बरतिया विष्णु आवे ऋषि मुनि सब फूल बरसावे मन के बरतिया विष्णु आवे ऋषि मुनि सब फूल बरसावे भोले बाबा के रूप निराला है जी चलो दीदी चलो भैया देखे लगा बोना भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो दीदी चलो भैया देखे लगा बोना चलो दीदी देखे लगा बोना चलो भैया देखे लगा बोना चलो दीदी देखे लगा बोना चलो भैया देखे लगा बोना चलो भैया देखे लगा बोना बोल शंकर भगवान की बोल लक्ष्मण श्री रामचंद्र भगवान की बोल राधे राधे। चलो अंतिम भजन के साथ है आप सबके बीच में होली गीत ओकर बाद विदाई। चलो आप मन के बीच में अंतिम भजन। श्री राम बोले बाके बिहारी लाल की जय। रंगिया गुलाल का मोहनी डारे रंगिया गुलाल का मोहनी डाले। राधाला मोहे डाले तोरी मैया के रंगवा कोने चली का रंगे डाले यो करी अंगवा डाले यो करी अंगवा जे डाले यो करी अंगवा कोने चली का रंगे डाले यो करी अंगवा दुनिया मांगे तेरी बंसी मांगनिया दुनिया मांगे तेरी बंसी मांगनिया का जादू मंतर लबारे कोने चली का जादू मंतर लबारे रंगिया गुलाल मका मोहनी डाले राधा बिचारी ला रंग डालो ना राधा बिचारी ला रंग डालो ना 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 राधा
राधा बिचारी रंग डालो ना, राधा बिचारी रंग डालो ना, भरी भरी मारे पिचकारी करिया किसन मुरारी, भरी भरी मारे पिचकारी करिया किसन मुरारी। अंगे अंगे माँ रंग रंगीला, अंगे अंगे माँ रंग रंगीला, भिगोए रे बनवारी करिया किसन मुरारी, भरी भरी मारे पिचकारी करिया किसन मुरारी, भरी भरी मारे पिचकारी करिया किसन मुरारी। मुखु मुरली बजाए, मुखु मुरली बजाए, छोटो सा श्याम कन्हैया, मुखु मुरली बजाए, मुखु मुरली बजाए, छोटो सा श्याम कन्हैया, अरे छोटो सा श्याम कन्हैया, छोटो सा श्याम कन्हैया, अरे छोटो सा श्याम कन्हैया, छोटो सा श्याम कन्हैया, मुखु मुरली बजाए, मुखु मुरली बजाए, छोटो सा श्याम कन्हैया, मुखु मुरली बजाए, मुखु मुरली बजाए, छोटो सा श्याम कन्हैया, मुखु मुरली बजाए, मुखु मुरली बजाए, छोटो सा श्याम कन्हैया, मुखु मुरली बजाए, मुखु मुरली बजाए, छोटो सा श्याम कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। वह शव की गति जानता है उसे न जाना कोई, और अजन्मा सदा बाहर मरण न उसका होए। जिंदगी कांटों भरा सफर है, हौसला उसकी पहचान, रास्ते पर सब चल लेते हैं जो रास्ता बनाए वह इंसान। ऐसे परम पिता परमेश्वर के अथवा कथा को कहने का सुनने का सौभाग्य आप मन के कृपा पात्र के द्वारा और श्री कृष्ण भगवान की कृपा के माध्यम से आपके ग्राम छुरा नगर में आए का सौभाग्य प्राप्त हुई।